देखिए भैया, तो कोई बोलेगा नहीं प्लीज, इधर देखिए ना, फोन चला रहे कुछ कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक है, जो टॉपिक्स मेरे को करने हैं वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, एक्सिस थ्योरम। दूसरा है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, थ्योरम। तीसरा यूज है इनका, यूज रिंग में, डिस्क में और स्फीयर में और सिलेंडर वाले साइड में। ठीक है भैया। चौथा है आपका मूवमेंट ऑफ वो रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, GYRATION, कैसे लिखते हैं इसको? ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन। अगला आपका, ठीक है, ये हो गया भैया। उसके बाद है आपका रिलेशन इन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्टार लगा दो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया। और उसके बाद फिर आपका है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है भैया, ये टॉपिक हमें करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। वैसे बहुत बड़ा चैप्टर है, हाँ, लेकिन यही टॉपिक है। देखिए भैया, आए ध्यान दीजिए, रेडियस ऑफ गायरेशन GYRATION गायरेशन। अब ध्यान भाई, प्लीज ध्यान दीजिए, कोई बोलेगा नहीं। ठीक है, अभी सबसे पहले मैं आपको कुछ नोट में कुछ चीजें लिखवा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैं बता रहा हूँ भैया, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्या है? और आपने यहाँ पर मास रखा, तो मास यहाँ पर ज्यादा हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, तो इसकी वजह से इसके अंदर मूवमेंट इधर आएगी। ये आर है। आप अगर इस मास को यहाँ पे रखते तो कम मूवमेंट आती, इधर रखोगे तो और ज्यादा मूवमेंट आएगी, और यहाँ पे रखोगे तो और ज्यादा मूवमेंट आएगी। हैवी मास रखोगे तो ज्यादा मूवमेंट आएगी, लो मास रखोगे तो कम मूवमेंट। मूवमेंट मतलब टर्न होना, क्या होना? ठीक है, तो इसे कहते हैं भैया, जो मूवमेंट आ रही है, इसको जो मूवमेंट आ रही है, ये किसकी वजह से आ रही है? मास की वजह से आ रही है, एक्स्ट्रा मास की वजह से। तो इस मूवमेंट को कहते हैं हम मूवमेंट ऑफ मास। क्या कहते हैं इसे भैया? मूवमेंट ऑफ मास, मूवमेंट ऑफ मास। हाँ हाँ, ये एम इंटू में आर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। क्या होता है? एम आर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अभी मैंने आपको पहले बताया था ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और आपने अगर नीचे की तरफ फोर्स लगा दिया, ठीक भैया, आर डिस्टेंस पर, तो इसके अंदर भी क्या होगी? मूवमेंट आ जाएगी। ऊपर लगाओगे तो ऊपर चले जाएगा, नीचे लगाओगे तो नीचे आ जाएगा। मूवमेंट आएगी नहीं आएगी? ठीक है भैया, तो ये कहते हैं भैया, ये फोर्स की वजह से मूवमेंट हो रही है। क्या हो रही है? ये जो मूवमेंट हुई है फोर्स की वजह से, इसे कहते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स। क्या कहते हैं? मूवमेंट ऑफ फोर्स। और ये होता है आर इंटू में एफ के, जिसे आप टॉर्क भी कहते हो। क्या कहते हो? टॉर्क भी कहते हो। ठीक है, टॉर्क। दूसरी मूवमेंट ये रही, जो फोर्स की वजह से आती है। और एक तीसरी मूवमेंट है, ठीक है भैया, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये आपका एक बॉडी है जिसके पास क्या है? मोमेंटम है। एक बॉडी है जिसके पास क्या है भैया? मोमेंटम है। तो आपको पता है, कोई बॉडी मोमेंटम के साथ अगर इस आर्म से टकराती है तो ये क्या करेगी? रिटर्न करा देगी इसको। ठीक है, तो इसे कहते हैं मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, जो कि क्या होता है भैया? आरपी होता है। क्या होता है भैया? आरपी। इसे एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है भैया, ये मोमेंटम होते हैं तीन टाइप के। एक तो मास की वजह से आती है, इसे मोमेंट ऑफ मास कहते हैं। एक फोर्स की वजह से आती है, इसे मोमेंट ऑफ मोमेंटम, या नॉर्मली हम क्या कहते हैं भैया? टॉर्क कहते हैं। और इसे एक मोमेंटम की वजह से आती है, अगर कोई चीज मोमेंटम वाली कोई चीज टकराती है किसी भी आर्म से तो उसको रोटेट कराती है, तो इसे कहते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम, या ओनली एंगुलर मोमेंटम। अगर कोई चीज चलती हुई है किसी आर्म से टकरा तो उसके अंदर मोमेंट नहीं क्रिएट कर देगी? ये आ रहा है, ये आर्म है, इसके अंदर आके टकराई चलती हुई चीज, तो उसके पास मोमेंटम था, उसकी वजह से टर्न हो गया। तो इस मोमेंटम को हम क्या कहते हैं? मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? अब देखिए भैया, ये तीन तरह के मोमेंटम है। क्या है? ये तीन तरह के मोमेंटम है। ठीक है भैया, और ये लिखना नहीं है आपको, ये लिखना नहीं है टॉपिक से जो मैं आज कराने वाला हूँ। ठीक है, तो ये तीन तरह के मोमेंटम है, और ये ध्यान रखना कि इफ, ये पहला नोट था,
इतने तरह के मूवमेंट होते हैं, इतने तरह से मूवमेंट करा सकते हैं. इफ बॉडी इज बैलेंस्ड, इफ बॉडी इज बैलेंस्ड along its center of mass, कह रहा भैया अगर बॉडी को हम सेंटर ऑफ मास के अलोंग बैलेंस कर दे, ठीक है, अगर सेंटर ऑफ मास के अलोंग बॉडी को बैलेंस कर दे तो ऑल मूवमेंट्स आर जीरो, ऑल मूवमेंट्स आर जीरो. हर तरह की मूवमेंट क्या होगी भैया? जीरो हो जाएगी. जैसे मैंने आपको बताया था, एक कॉपी है आपकी नॉर्मली, इसको अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अलोंग बैलेंस कर दूं और मेरे उंगली में किसी प्रकार की कोई फ्लक्चुएशन ना है, तो ये क्या होगी? इसके अंदर किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं होगी. तो हवा की वजह से हो रही है, ठीक है. बाकी अगर कोई भी मेरे हाथ की फ्लक्चुएशन रुक जाए और हवा चलनी बंद जाए तो इसकी सारी मूवमेंट क्या होगी? बंद होगी. लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा मास ऐड कर दूंगा तो ये मूवमेंट करेगा. कोई चीज टकरा दूंगा चलती हुई तो उसका तब भी मूवमेंट आएगी. फोर्स लगा दूंगा तो तब भी क्या करेगा? ये सारी मूवमेंट थी. लेकिन अगर बॉडी बैलेंस है सेंटर ऑफ मास के अलोंग तो सारी मूवमेंट क्या होगी भैया? जीरो हो जाएगी. इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है भैया. ये चीजें ध्यान रखना. ये एक्स्ट्रा टॉपिक था जो आपको याद रखना है, आपको आगे काम आएगा, ठीक है. अब आते हैं भैया, पहला टॉपिक है पैरेलल एक्सिस थ्योरम. क्या है? थ्योरम. देखिए भैया, इसकी डेरिवेशन शायद सिलेबस में नहीं है लेकिन आती है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है भाई? इसे काटते हैं, चल फोन काट. पैरेलल, देखिए इतनी जरूरी बात है कि पढ़ाई छोड़ के बात कर रही है फोन पे. माँ बाप को धोखा ही देना तो होगी, ठीक है. अब देखिए भैया, एक बॉडी है जो 3D है. क्या है? 3D है, ठीक है. इसका टोटल मास क्या है? मास क्या? इसका m है. क्या है? ये एक एक्सिस है जो कि इससे सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है. कहां से पास कर रहा है? एक दूसरा एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से तो नहीं पास कर रहा, और इन दोनों के बीच में दूरी क्या है? r. क्या है? ये एक्सिस नंबर सेकंड है, ये 2 लिख दो इसको, 2. और ये एक्सिस क्या है भैया? आपका फर्स्ट है, एक है, ठीक है भैया. बैठ जल्दी बैठ गया, गंदी से गंगा, ठीक है. अब देखिए भैया, आपने यहाँ पर एक मास ले लिया mi. क्या ले लिया? mi. लेने का रीजन ये है कि mi का मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है. जितने पार्टिकल्स हैं सब हो सकते हैं, सारी पॉसिबिलिटी आपकी. और इसकी दूरी इस वाले एक्सिस से क्या है भैया? ri. क्या है? ri. तो इस एक्सिस से क्या होगी? mi प्लस ri होगी, ठीक है. mi प्लस ri. अब देखिए भैया, ये कहता क्या है? ध्यान दीजिए भैया, r क्या है यहाँ पर? परपेंडिकुलर सेपरेशन इन बिटवीन सेकंड एंड फर्स्ट एक्सिस. दोनों एक्सिस के बीच में दूरी है r. r क्या है? दोनों एक्सिस के बीच में परपेंडिकुलर सेपरेशन है, ठीक है भैया. अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्या स्टेटमेंट क्या कहती है इसकी? ध्यान दीजिए, स्टेटमेंट कहती है इसकी, स्टेटमेंट कहती है भैया कि अगर आप सेकंड एक्सिस से निकाल रहे हो मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. क्या निकाल रहे हो? सेकंड एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो, जो कि इसके सेंटर से पास नहीं कर रहा. सेकंड एक्सिस के सेंटर से पास कर रहा है क्या? एक काम करो, इसके अलोंग घुमाओ, घुमाने पे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है. तो कह रहे हैं जो सेकंड एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो फर्स्ट एक्सिस यानी I1, जब आप इसके अलोंग घुमाओगे, वो इनर्शिया प्लस इस बॉडी का कुल मास जो कि क्या है भैया? m, और इनके बीच में जो दूरी है उसके स्क्वायर के बराबर आता है. यानी I2 जो होगा, इसके अलोंग इनर्शिया जो होगा वो क्या होगा? इसके अलोंग के इनर्शिया प्लस बॉडी का कुल मास इंटू में उन दोनों एक्सिस के बीच में जो सेपरेशन होगा उसके प्रोडक्ट के हमेशा क्या होगा? बराबर आएगा. I2 इक्वल्स टू में I1 प्लस बॉडी का मास इंटू में दोनों के बीच में जो दूरी है उसके स्क्वायर के प्रोडक्ट के बराबर आता है, ठीक है भैया. ये इसकी स्टेटमेंट है. क्या है इसकी? लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप ये केवल ये याद रखना. अब इसको प्रूफ कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? प्रूफ. देखिए, प्रूफ, ठीक है भैया. कहता भैया आप निकालो भैया I फर्स्ट. I पहले एक्सिस से इस वाले एक्सिस से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो तो क्या होगा? mi ri स्क्वायर. यही तो होता है. अब भाई इनर्शिया क्या होता है? mi इस एक्सिस. मैंने बोला कि इस बॉडी का जितना भी मास है वो क्या है भैया? mi है. अब mi की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 6 सारे मासेस हो सकते हैं, ठीक है भैया. तो ये क्या हुआ? अगर एक रखोगे आई की जगह पे तो क्या होगा? पहले पार्टिकल का इनर्शिया. आई की जगह पे 2 रखोगे तो क्या होगा? दूसरे का. आई की जगह पे 3 रखोगे तो तीसरे का. और अगर आप समेशन लगा दोगे तो इसका मतलब क्या है? आपने सबके इनर्शिया को क्या किया? जोड़ दिया. क्या कर दिया? कहां से कहां तक जोड़ा? 1 से लेके
n तक। मान लीजिए एक पार्टिकल से लेके n पार्टिकल है, सारी इनर्शिया को जोड़ दो, एक रखोगे तो m1r1 स्क्वायर, पहले पार्टिकल का इनर्शिया, समेशन मतलब प्लस होता है। i की वैल्यू 2 रखोगे तो m2r2 समेशन मतलब प्लस, 3 रखोगे तो m3r3, 4 रखोगे तो m4r4 समेशन मतलब आप जोड़ते जा रहे हो, कहां तक, n तक जोड़ते जा रहे हो। तो क्या होगा, पूरी बॉडी का इनर्शिया आ गया। क्या आ गया, जब आपने सेंटर से यहां से इस मास के रिस्पेक्ट में इनर्शिया निकाला तो आपका पूरी बॉडी का इनर्शिया ये आ गया। एम आई आर आई क्या है, वेरिएबल है, कहां से, 1 से लेके n तक। 1 रखोगे तो पहले पार्टिकल इनर्शिया, आई की वैल्यू 2 रखोगे तो दूसरे पार्टिकल इनर्शिया, समेशन मतलब आप जोड़ते जा रहे हो। ठीक है भैया, हाँ स्टार्टिंग की वैल्यू पहले पार्टिकल से, ठीक है। आई यहाँ पे आई 1 से लेके आई, हाँ ये स्टार्टिंग है, ऊपर लास्ट है, और समेशन बीच में समेशन है, इसका मतलब सबको जोड़ रहे हो आप एक तरफ से। आप निकाल रहे हो I2, क्या निकाल रहे हो, I2 क्या होगा भैया, इस एक्सिस से, तो क्या होगा I2 समेशन एम आई, दूरी क्या है भैया, आर आई प्लस कैपिटल आर। अब देखो ना इसकी दूरी क्या है इससे, आर प्लस आई की वैल्यू 1 से लेके कहां तक है, तो क्या होगा, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये क्या होगा एम आई, इसका स्क्वायर खोलिए, क्या होगा आर आई स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर 2 आर आई कैपिटल आर समेशन, क्या लगा दीजिए, समेशन I1 से लेके n तक, ठीक है भैया। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें। तो देखिए समेशन में केवल वेरिएबल चीजें आती है जिसकी वैल्यू बदलती है। तो देखिए भैया इसमें देखिए, जब इसको इसके साथ किया तो क्या हुआ, समेशन एम आई आर आई स्क्वायर I1 से लेके n, जब इसको इसके साथ लेके तो r तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, क्या होगा एम आई, नीचे क्या होगा I1 से लेके n, ठीक है भैया। ये देखिए r, हाँ सबका इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, जो कांस्टेंट होगा बाहर आएगा समेशन के। अब देखिए जब इसको किया तो 2r बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा I1 से लेके n एम आई आर आई, क्या है भैया एम आई आर आई। अच्छा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इसकी वैल्यू क्या है I1, अब इसकी वैल्यू क्या है I1 है, तो हमने क्या लिख दिया I2 इक्वल्स टू, ये क्या हुआ I1, और ये क्या हो गया भैया आर स्क्वायर, एम आई का मतलब क्या है, आप सारे मास को जोड़ रहे हो, एम आई का मतलब क्या है, समेशन ऑफ एम आई का मतलब होता है सारे, जैसे यहाँ पे समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर का मतलब पूरे इनर्शिया को जोड़ रहे हो, तो क्या रहा है बॉडी का कुल इनर्शिया आ गया इस एक्सिस। समेशन ऑफ एम आई का मतलब होता है बॉडी के कुल मास को आप जोड़ रहे हो, बॉडी का कुल मास क्या है भैया एम है, एम हो गया, ठीक है भैया। अच्छा ये हो गया 2 आर समेशन एम आई आर आई, I1 से लेके n। मैंने कहा इफ बॉडी इज बैलेंस्ड अलोंग इट्स सेंटर ऑफ मास, इफ बॉडी इज बैलेंस्ड अलोंग इट्स सेंटर ऑफ मास, तो सारी प्रकार की मूवमेंट क्या होती है भैया जीरो। तो ये क्या है एम आर, एम इंटू में आर क्या है, एम इंटू में आर क्या होता है मूवमेंट ऑफ मास। समेशन ऑफ एम आई आर आई का मतलब क्या, टोटल मूवमेंट ऑफ मास, एम आर क्या मूवमेंट ऑफ मास, एम आई आर आई क्या हुआ वेरिएबल हो गया। 1 रखोगे तो पहले पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ मास, 2 रखोगे तो दूसरे पार्टिकल का मूवमेंट, 3 रखोगे तो, ठीक है। और समेशन कर रहे हो तो टोटल मूवमेंट ऑफ मास क्या होगा भैया, अगर बॉडी इज बैलेंस्ड अलोंग सेंटर ऑफ मास, बैलेंस्ड अलोंग इट्स सेंटर ऑफ मास, तो टोटल मूवमेंट क्या होगा समेशन एम आई आर आई की वैल्यू क्या होगी भैया 1 से लेके n, क्या होगी भैया 0, यानी ये पूरी टर्म 0 होगी, तो क्या बचा अपने पास, यही तो बचा। तो I2 इक्वल्स टू में I1 प्लस एम आर स्क्वायर, दैट इज द प्रूफ ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का प्रूफ है ये, ठीक है भैया। फोटो लीजिए, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। स्टेटमेंट ध्यान रखना कि भैया ये वो एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा, और ये वो एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। तो भैया इससे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो इनर्शिया क्या रहेगा, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस का इनर्शिया प्लस बॉडी का कुल मास, और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको स्क्वायर का प्रोडक्ट के बराबर। बोल क्या
कहाँ पे ये? अब भाई ये दूसरा आई है, दूसरा आई है, ये मूवमेंट इनर्शिया का आई है, ये नंबर का आई है, गधा कहीं का। मैंने क्या कहता, मूवमेंट इनर्शिया कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया जाता बस। ठीक है भैया, हो गया? नहीं, उसको देखो तभी तो समझ में आएगा ज्यादा अच्छे। हो गया? अब देखिए भैया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अब इस पे आ रहे हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है, ये छोटी है, स्टेटमेंट भी छोटी है, डेरिवेशन भी छोटी है। मिटो दो, मिटो दो। देखिए भैया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अच्छा ये तो हो गया नीचे वाला, फोटो में चला गया नहीं? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम दूसरा आ रहा है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। भैया देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का मतलब क्या होता है, देखिए भैया क्या कह रहा है, ये भी इनर्शिया के बारे में बताता है। ये एक शीट है, क्या है? और हमेशा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में आप शीट की जैसी 2 डायमेंशनल बॉडी की बात करोगे। ये इसका क्या है? एक्स एक्सिस है, क्या है ये क्या है? वाई एक्सिस है, और ये क्या है? जेड होगा, एक्स वाई और ये जेड। तो अगर आप एक्स से घुमाओगे तो इसका इनर्शिया आएगा आई एक्स, क्या आएगा? वाई से घुमाओगे तो इसका क्या आएगा? आई वाई, लेकिन जेड से घुमाओगे तो क्या आएगा? आई जेड। कह रहा है जो आई जेड आएगा ना वो आई एक्स प्लस आई वाई के सम के बराबर होगा। यही स्टेटमेंट है इसकी। कह रहा है भैया एक बॉडी है जो शीट है, क्या है भैया? शीट है, प्लेन शीट है, 2D बॉडी है, क्या है? शीट जो होती है 2 डायमेंशन होती है, उसका ये क्या है भैया? एक्स एक्सिस है, ये क्या है भैया? वाई एक्सिस है, और ये क्या है भैया? जेड एक्सिस है। अब यहाँ पे जेड था क्या, लेकिन मैंने एक्सिस तो बनाया था ना, क्या दिक्कत है? कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई किसी को बना दे। ठीक भैया, ये 2D बॉडी है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है भैया? जेड एक्सिस है। आप सोचोगे कि भैया ये तो जेड होता है, ये एक्स होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने एक मास ले लिया एम आई, क्योंकि मुझे पता बहुत सारे मास है तो हम एक ही मास लेते हैं। इस एक्सिस से दूरी क्या है? ये है एक्स एक्सिस से इस मास की दूरी क्या है? ये है, और ये वाली दूरी जो है वाई के पैरेलल है, वाई के इस एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है भैया? जब आप इनर्शिया निकालते हो ना तो इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू में रेडियस स्क्वायर। क्या होता है? तो m फॉर मास होता है, r जो होता है वो परपेंडिकुलर सेपरेशन फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। क्या होता है भैया? r जो था वो मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में परपेंडिकुलर सेपरेशन होता है, याद है? तो इस x से इस मास के बीच में जो परपेंडिकुलर सेपरेशन था वो क्या था? y आई था। क्या था भैया? और इस एक्सिस से इस मास का जो परपेंडिकुलर सेपरेशन है वो क्या होगा? xi होगा। पता है क्यों? क्योंकि ये x के पैरेलल में है। लेकिन जो इससे आया है वो किसी के पैरेलल नहीं है, किसी के पैरेलल नहीं, तो इसको हमने लिख दिया आर आई। क्या लिख दिया? आर आई। कोई दिक्कत नहीं बेटा। अच्छा ये एक्स है तो ये वाला भी क्या होगा? यहां से यहां तक का ये भी एक्स होगा। ये वाई है तो ये भी क्या होगा? तो आपको दिख रहा है ये क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? स्क्वायर बन गया, क्योंकि ये एंगल 90 है, ये भी एंगल क्या है? 90 ही है, क्योंकि परपेंडिकुलर सेपरेशन। हाँ हाँ स्क्वायर बनता है। हाँ हाँ सर, हाँ सही बोल, ठीक है, लड़की तेज तो है। चलो ठीक, जरूरी नहीं कि एक्स आई और वाई आई बराबर हो। ठीक है, तो अब देखिए, ओए ध्यान दीजिए, ये अब बन सकता है लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अब देखिए, ओए अब देखिए इस ट्रायंगल में देखिए, छोटे से ट्रायंगल में तो आर आई स्क्वायर क्या है? हाइपोटेन्यूस। ये क्या है? परपेंडिकुलर। क्या है? तो एक आर आई स्क्वायर किसके बराबर होगा? एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर। ये ध्यान रखना, हियर ये है। ठीक है भैया, यहां पर जो है आर आई स्क्वायर प्लस। अब देखिए स्टेटमेंट क्या कह रही है इसकी स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या कहते हैं भैया? कह रहा भैया अगर आप आई जेड से इनर्शिया निकालते हो, कहां से निकालते हो? इस एक्सिस से, जेड एक्सिस से, तो वो इनर्शिया जो होगा वो आई एक्स और आई वाई के सम के बराबर होगा। ठीक है, आई जेड नहीं, स्क्वायर स्क्वायर नहीं लिखा, आई जेड का इनर्शिया जो होगा आई एक्स और आई वाई के सम के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो प्रूफ देखिए, अगर आप आई एक्स निकालोगे, क्या निकालोगे? आई एक्स क्या होगा? इस एक्सिस से इनर्शिया क्या होगा? एम आई
वाई आई स्क्वायर, और आई है कहां से, आई की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से लेके n तक। आई वाई क्या होगा, एम आई एक्स आई होगा ना, वाई से परपेंडिकुलर एक्स आई, समेशन 1 से लेके n, ठीक है भैया। अच्छा आई जेड क्या होगा, ये क्या होगा, एम आई आर आई स्क्वायर 1 से लेके n। अब आपको पता है भैया ये क्या होगा, आर आई किसके बराबर है, आर आई किसके बराबर है भैया, आर आई जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आई स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, भाई क्या होगा, 1 से लेके n तक, 1 से लेके n तक। अरे यार नीचे आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है भैया। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, आई एक्स की वैल्यू निकाली, तो आई एक्स क्या होगा, मास एम आई है, दूरी क्या इससे, दूरी कितनी है वाई आई, तो समेशन ऑफ एम आई वाई आई स्क्वायर, आई से निकाला इनर्शिया तो क्या होगा, आई वाई क्या होगा, मास क्या है एम आई, दूरी क्या है एक्स आई का स्क्वायर, तो समेशन लगा देना, ठीक है भैया। और फिर मैंने जेड से निकाला, तो मास क्या है एम आई, दूरी क्या है इसकी आर आई है, और समेशन लगा दिया, और आई आर आई की वैल्यू आपको पता ही है, यहाँ से एक्स आई प्लस वाई, तो आर आई की जगह पे ये लिख दो, एक बार इसके साथ, एक बार ये इसके साथ, तो ये हो गया आपका। तो आई जेड क्या आ गया, आई जेड इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू है, आई एक्स की, सॉरी आई वाई की, अरे क्या है, ये किसकी वैल्यू है, आई वाई की, और ये किसकी वैल्यू है, आई एक्स की। तो आई जेड इक्वल टू में आई एक्स प्लस आई वाई, ये भैया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है भैया। स्टेटमेंट ये है, ये रही स्टेटमेंट, डायग्राम समझ में आ गया होगा, ये रिलेशन भी समझ में आ गया होगा, बाकी प्रूफ ऐसा करना, फोटो ले भाई, जल्दी करो, फोटो ले, कौन इससे पहले की फोटो क्यों नहीं ली थी, तूने ली थी, जल्दी कर। अबे मास एम आई नहीं है, माना नहीं है, एम आई की वैल्यू इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, आर लगा रहा हूँ ना, स्क्वायर कर रहा हूँ ना दूरी का, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं करूंगा, इस एक्सिस से वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी क्या है, एक्स आई है इस मास की, तो इसका स्क्वायर नहीं करूंगा, एक्स एक्सिस से इसकी दूरी क्या है परपेंडिकुलर वाई है, तो वाई का आई का स्क्वायर नहीं करूंगा, समझ गया, खुराक चाह रहा तू है, समझ गया भैया, आगे बढ़ रहे हैं। अब इनका यूज करना हमें, ठीक है, अब इनका यूज करेंगे, तो भैया इनका यूज करना है हमें अलग अलग बॉडी का इनर्शिया निकालने के लिए अलग अलग तरीके से। मैंने यहाँ पर एक कड़ा रखा है, कड़ा, ठीक है, ठीक है। तो भैया एम ओ आई ऑफ डिफरेंट यहाँ पे निकालने हमें, यूज करना रिंग में, डिस्क में और स्पेयर में। तो भैया निकाल रहे पहले रिंग का, एम ओ आई ऑफ रिंग, रिंग पहला जो टॉपिक है भैया, रिंग का इनर्शिया निकालना है मुझे, कैसे निकालना है, रिंग का पहले निकालना है अबाउट इट्स एक्सिस, अबाउट इट्स एक्सिस, पहले इसकी डेरिवेशन हुआ करती थी, लेकिन अब डेरिवेशन आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है भैया, करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक रिंग है और उसके एक्सिस से अगर आप घुमा रहे हो, उसकी रेडियस आर है, उसका मास क्या है भैया, एम है। यहां पर मैं लिख देता हूं, आर क्या है, रेडियस है सब बॉडी का, और एम क्या है, मास है, जितनी बॉडी यूज करूंगा सबका मास क्या होगा, एम ही होगा, ठीक है भैया। तो रेडियस इसकी आर है, अगर आप इसको ऐसे घुमा रहे हो, मतलब ऐसे, इसका मतलब ये हो गया, ये रिंग है, आप इसको ऐसे घुमा रहे हो इसके अलावा, तो जिसका इनर्शिया आएगा, पहले डेरिवेशन करते थे, अभी आपको याद ही रखना कि इससे जो इनर्शिया आएगा वो क्या होगा, एम आर स्क्वायर, एक्सिस से, एक्सिस से एम आर स्क्वायर, कल लिखवाया था मैंने इसको, ठीक है। अभी हम दूसरे केस में करने जा रहे हैं भैया, अबाउट इट्स डायमीटर, अबाउट इट्स डायमीटर मीटर। तो भैया ये आपकी रिंग है, ये इसके डायमीटर है ना, कि ये भी डायमीटर कहलाएगा, ये भी डायमीटर कहलाएगा, और आपको पता है इसके लॉन्ग, तो आपको पता ही है क्या होता है, एम आर स्क्वायर, है ना, एम आर स्क्वायर। ये क्या हुआ, ये डायमीटर एक्स के लॉन्ग है, ये डायमीटर क्या है भैया, वाई के लॉन्ग,
तो आपको पता है अगर मैं डायमीटर के, देखिए दोनों ही डायमीटर है, चाहे मैं इसके अलोंग निकालू चाहे मैं इसके अलोंग निकालू, तो इनर्शिया जो भी आएगा वो डायमीटर के अलोंग ही आएगा। तो आपको पता है भैया अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है भैया, क्या कहता है भैया, आई एक्स प्लस आई वाई बराबर में आई जेड होगा। तो आई एक्स क्या है भैया, आई एक्स भी डायमीटर है, आई वाई भी डायमीटर है, इन दोनों के अलोंग इनर्शिया क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो इसको मैं लिख दिया 2i, क्योंकि दोनों के अलोंग सेम आ रहा है। और आई जेड क्या है भैया, एक्सिस से पास कर रहा है, तो जिसकी वैल्यू क्या रखी है, एम आर स्क्वायर। तो डायमीटर के अलोंग क्या आता है भैया, हाफ एम आर स्क्वायर, ये इसका यूज है, ठीक है भैया, एम आर स्क्वायर। दूसरा है, तीसरा, ठीक है, अबाउट एनी टेंजेंट, अबाउट एनी टेंजेंट पैरेलल टू प्लेन ऑफ रिंग। तो भैया देखिए ये आपकी रिंग है, ठीक है, और ये टेंजेंट जो है, ये टेंजेंट, ये देख रहे हो टेंजेंट, ये प्लेन होता है रिंग का, क्या होता है ये, और ये जो टेंजेंट है ये इस रिंग के क्या है, प्लेन के पैरेलल है, क्या है, ये टेंजेंट इस रिंग के प्लेन के पैरेलल है। तो वही केस कर रहे हैं भैया कि अबाउट द एनी टेंजेंट पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द रिंग। तो ये आपकी रिंग है, ये क्या है भैया, आपकी टेंजेंट है, ये आपकी टेंजेंट है, ये आपका क्या है भैया, डायमीटर है, ये रिंग का क्या है, डायमीटर है। तो इसको लिख लो I1, फर्स्ट सेकंड लिख दिया, इसको क्या लिख दिया, I, और दोनों के बीच में दूरी क्या होगी, आर ही तो होगी, जो रेडियस होगी वही दूरी होगी, ठीक है भैया। तो आपको पता है I2 क्या होगा, I1 प्लस, ये फर्स्ट एक्सिस है, इसको आप फर्स्ट कर दो 1, ये किससे पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से, ये सेंटर ऑफ मास से पास करेगा ना, डायमीटर, रिंग का डायमीटर है, किसी का भी डायमीटर सेंटर ऑफ मास से पास करना है। तो I2 से निकालना, जो कि डायमीटर दूर है सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली, यहां पर कौन सी थ्योरम लगेगी, अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या कहता है भैया कि I2 जो होगा वो I1 यानी जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है प्लस बॉडी का कुल मास क्या है भैया m, और उनके बीच की दूरी क्या है, तो I2। अभी डायमीटर, ये I1 क्या है भैया, डायमीटर से पास कर रहा है, डायमीटर से इनर्शिया हमने क्या निकाला, हाफ एम आर स्क्वायर। तो ये क्या होगा, एम आर स्क्वायर, तो ये क्या होगा, I2 क्या आएगा, 3/2 एम आर स्क्वायर। ये किसके अलोंग आ गया भैया, अबाउट एनी टेंजेंट पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द रिंग। दूसरा, चौथा केस है, अबाउट एनी टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द, इस बार रिंग के परपेंडिकुलर, प्लेन के पैरेलल। तो भैया ये देखिए आपका ये टेंजेंट है, मतलब समझे इसका, ये आपकी रिंग है, ये आपकी रिंग है, ये क्या, इसके प्लेन, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इस टेंजेंट के अलोंग निकालना आपको, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक्सिस है, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, आपको पता ही है, दोनों के बीच में दूरी क्या होगी, r, ये क्या है 2 और ये क्या है 1। कौन सी थ्योरम लगाएंगे, परपेंडिकुलर पैरेलल, एक्सिस दोनों पैरेलल है, सुअर, अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम। I2 क्या होगा, I1 प्लस एम आर स्क्वायर के बराबर होगा। I1 क्या निकाला भैया हमने, एम आर स्क्वायर, I1 क्या है भैया, एम आर ही तो है, एम आर स्क्वायर, तो क्या होगा ये 2 एम आर स्क्वायर, ठीक है भैया। फोटो ले भाई जल्दी से, ठीक है, बड़े प्यारे टॉपिक है भैया। अबे भाई यार फोटो ले, बकवास मत कर, हो गया। अब आता है भैया डिस्क, क्या आता है, डिस्क से निकाल रहे हैं। तो भैया डिस्क क्या होती है, ऐसे होती है, मतलब अंदर भी एरिया होता है, खाली जगह नहीं होती। तो भैया डिस्क का क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर, क्या होता है, ठीक है भैया। अब ये डिस्क है, ठीक है भैया, ये डिस्क है, ठीक है। तो अभी डिस्क, ठीक है भैया, ये डिस्क होगी तो आपको पता है इसके अलोंग क्या है, हाफ एम आर स्क्वायर, क्या है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या होगा, ये क्या होगा, ये हाफ एम आर स्क्वायर होगा, तो ये क्या होगा 1/4 एम आर स्क्वायर, और डिस्क के केस में वही क्या होगा, और कम हो जाएगा। अबाउट एनी डायमीटर, डिस्क, ठीक है भैया। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये टेंजेंट है जो कि इसके प्लेन के क्या है भैया, पैरेलल है, यहां से निकालना, तो I2 क्या होगा, ये एम आर स्क्वायर। I1 क्या है भैया,
डायमीटर के ये क्या है, 4 है, 1/4, तो क्या होगा 5/4 mr², ठीक है भैया, ये डिस्क का हो गया। अबाउट एनी टेंजेंट पैरेलल टू द डिस्क परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, ये डिस्क है आपकी, ठीक है भैया। तो ये निकालना क्या होगा भैया आपका, ये क्या निकला था, हाफ mr², और I1 क्या भैया, सॉरी तो mr² ही रहेगा ना, I1 क्या है भैया, ये रहा, तो ये क्या होगा हाफ mr², तो क्या होगा 3/2 mr², खत्म हो गया भाई, कर ले पहले से, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं भैया, एक स्फीयर है, छोटा स्फीयर, स्फीयर का भी निकालने के लिए कई बार आता है। स्फीयर आर क्या है, रेडियस, और चुप हो जाए यार भाई प्लीज यार, रेडियस, एम क्या है, मास, ठीक है भैया। तो अगर ये आपका स्फीयर है, इसके एक्सिस से हमने निकालता क्या था, 2/5 mr², अगर आपको याद होगा कल लिखवाया था मैंने, ठीक है। लेकिन अगर आप एक केस, यहाँ पे दो ही केस बनते हैं, फर्स्ट केस है, सेकंड केस है, पैरेलल टू द या एनी टेंजेंट, एनी कोई भी टेंजेंट खींच दोगे एक जैसी होगी, ठीक है भैया। तो ये मैंने क्या कर दिया, ये है स्फीयर, ये एक टेंजेंट खींच दी, ये क्या है निकाल लिया, कौन सी थ्योरम लगाओ यहाँ पे, पैरेलल थ्योरम। ये कहां से आ रही है, सेंटर ऑफ मास से, ये I1 हो गया, और ये क्या है 2 हो गया, ठीक है भैया। तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है भैया, I2 इक्वल्स में क्या होगा, I1 प्लस बॉडी का मास क्या है m, और दूरी क्या है r, I1 क्या होगा भैया आपका, ये निकाल लिखा ना इस एक्सिस से, 2/5 और mr², तो क्या होगा 7/5, तो इनर्शिया आपका ये आ जाएगा एनी टेंजेंट है स्फीयर के केस में। फटाफट कर, पता नहीं क्या करता है आधे घंटे से, इसके फोटो में ज्यादा टाइम लग रहा है, मेरे करने में कम टाइम लग रहा है, तेरा सारा फैशन निकाल दूं यहीं पे ही, समझ गया। अब देख भाई, अब देखिए भैया एक रिलेशन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा रिलेशन है, प्यारा रिलेशन है, ठीक है, और ये रिलेशन बहुत खास अहमियत रखता है, ठीक है। तो ये है भैया रिलेशन, ये वाला रिलेशन इन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। देखिए भैया एक रिलेशन होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है भैया, कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस करते हैं, सेम वेक्टर का क्रॉस करते हैं तो जीरो आता है, पता है क्यों, दो सेम वेक्टर का क्रॉस जीरो आता है, क्योंकि भैया आपको बता दूं ए फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है आपका ए बी साइन थीटा एन कैप, कॉस नहीं लगता यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ ए भी, ये भी ए है, ये भी ए है, यानी दोनों बार क्या सेम वेक्टर है, सेम वेक्टर के बीच में एंगल क्या होता है, जीरो, तो साइन जीरो क्या होगा, जीरो, तो इसलिए सेम वेक्टर का क्रॉस क्या आता है भैया, सेम वेक्टर का क्रॉस इसलिए जीरो आता है क्योंकि भैया दोनों क्या होते हैं भैया, दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, जीरो, और साइन जीरो क्या होता है, जीरो ही होता है, इसलिए दोनों सेम वेक्टर का क्रॉस क्या आएगा भैया, जीरो, या सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर का क्रॉस भी क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है भैया। इसलिए आपको याद होगा आई क्रॉस आई भी हमने क्या किया था, जे क्रॉस जे भी क्या किया था, के क्रॉस के भी क्या कहते थे, डॉट नहीं हो, डॉट अलग होता है, ठीक है। अब देखिए भैया, और एक फॉर्मूला और होता है जो हमने डिफरेंशिएशन में बताया था, मैंने कहा था दो फंक्शन है एक्स वाई, और इसको जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, तो एक बार क्या करते हैं भैया, वाई बाहर एक्स अंदर, एक बार एक्स बाहर, कोई दिक्कत तो नहीं है, याद है ना फॉर्मूला, ये भैया डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल कहते हैं इसे, कहते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो भैया आपको पता है वीनो, एक बॉडी है जिसके पास एंगुलर मोमेंटम क्या है, आर क्रॉस पी, याद है कल कराया था हमने, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ये तो था, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट में हमने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया दोनों साइड में, तो क्या हुआ डीएल अपॉन में dt, एक बार p बाहर आएगा, dr अपॉन में dt, एक बार r बाहर आएगा, dp क्या होता है, mv होता है, क्या होता है, dp जो होता है mv होता है, मास इनटू में वेलोसिटी होता है, तो उसका मास कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, या फिर रहने दो, इसको रहने दो, dp अपॉन में dt लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। चल अब एक काम करते हैं, dl dt, ये क्या हुआ, p वेक्टर हो गया, p को क्या लिख दिया हमने, p को लिख दिया mv वेक्टर, याद है,
और डी आर अपॉन वी डी क्या होता है भैया, वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, डी आर अपॉन वी डी वेलोसिटी बता रखा था आपको। और प्लस आर, देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स के बराबर होता है, आपको याद होगा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, डीपी अपॉन वी डी क्या होता है भैया, फोर्स होता है, ठीक है भैया। तो सेम वेक्टर का क्रॉस क्या होता है, जीरो, ये पूरी टर्म क्या होगी जीरो, और ये क्या होता है टॉर्क, ये क्या होता है, तो टॉर्क इक्वल्स में क्या होगा डी एल अपॉन में डी टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है भैया। अभी ये मैं केवल एक टॉपिक के लिए मैं दूसरी मीटिंग नहीं चालू कर रहा हूँ, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये अगली क्लास में ही शाम को कराऊंगा, ठीक है। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। देखते हैं भाई, पहला टेस्ट 11 तारीख को मेरे ख्याल से।